और सुबह 11 बजे मैं ऑडिशन की लाइन में लगा और रात के पौने 1 बजे मेरी ऑडिशन की बारी आई। आज भी मुझे याद है जब मैं सीढ़ियों से चढ़ के गया तो मेरे सामने 3 लोग नज़र आए, सैयद नूर, रैम्बो, रीवा। अच्छा। और मैंने कहा यार आज अगर परफॉर्म नहीं किया तो कुछ नहीं किया। उनको देखकर शुरू हो गया। मैंने कहा बस करें आप, आज आपको मेरी ज़िंदगी मेरी जवानी का ख्याल आ रहा है। तब क्या था जब रुसवाई का फंदा मेरे गले में डालकर चली गई थी आप। मैं कहती थी अली अनवर थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा हीरो भी, थोड़ा सा एवरीबॉडी नोज मी फ्रॉम दैट रियलिटी शो। मेरे सामने सबा कमर मौजूद है जिसको मैं टीवी में देखा करता था। यार तो सबा कमर यूँ देख रही थी मुझे ऐसे करके ना। तो मैंने कहा मैं तो बड़ा एडमायर करता था आपको और मैं टीवी पे देखा करता था आपको और आई फील माई सेल्फ रियली लकी टू एक्ट ऑपोजिट टू यू एज अ ब्रदर एंड डाइजेस्ट राइटर। I got famed by the serial name as Digest Writer। उसके बाद फिर रसन था, उसके बाद फिर इमन के साथ मैंने एतराज़ में काम किया था, माजी में सुंबुल के साथ काम किया था। इट वॉज रियली अमेजिंग। बॉलीवुड में काम करना हर एक्टर की ड्रीम है पाकिस्तानी। मैं सच बता रहा हूँ। आप टिकटॉक्स वगैरह लोग बना रहे हैं। डबिंग इज़ नॉट एन एक्टिंग, एक्टिंग इज़ एन आर्ट। वो कहते हैं ना एक्टिंग इज़ द हिडन लैंग्वेज ऑफ अ सोल। योर सोल मस्ट बी कनेक्टेड विद योर कैरेक्टर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। आज शाहिद अफरीदी साहब अगर ये देख रहे होंगे तो उनके एक मज़े की बात मैं बताता चलो। जहाँ क्राउड में लड़कियाँ ज़्यादा आती थी शाहिद भाई वहीं पे चक्का, वहीं पे अच्छा बॉल यहाँ क्योंकि चक्का उधर जाएगा। ये आपके पुराने मैचेस में ये चीज़ ज़रूर देखेगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या रखते थे? अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, इट्स मी अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय शो ज़ैगो प्राइम। आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं और इन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो किया था एक रियलिटी शो से, हीरो बनने की तरंग से, और माशाल्लाह वेल लुकिंग हैं और हीरो बनने की तरंग से लेकर अब तक हीरो नज़र आते हैं और बहुत सारे ड्रामाज में आपने इनको देखा होगा। और आई एम रियली ग्रेटफुल कि इन्होंने आज मेरे लिए, मेरे शो के लिए टाइम निकाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? I'm fine, sir. Thank you very much for coming to my show. It's pleasure to having to come in your broadcast। और इस शो में आकर मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। I'm really grateful. और सर क्या चल रहा है फिर? आजकल तो यार सीरियल्स में थोड़े मसरूफ़ हैं, शूटिंग्स में, और कुछ मसरूफियत जो है वो काम की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मुझे चाहिए होगा आपका कि कहाँ से स्टार्ट लिया था आपने? आई हैव बीन एक्टिंग सिंस माई चाइल्डहुड। और मैं स्कूल में एक्टिंग किया करता था, कॉलेज में एक्टिंग किया करता था। तो वो पैशन मेरा जो है वो इतना ज़्यादा था टूवर्ड्स एक्टिंग एंड आई परस्यू माई करियर इन टू एक्टिंग बिकॉज आई हैड बीन माई एप्टीट्यूड इन टू एक्टिंग, सो दैट्स वाई। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं अली भाई के हमें तो शुरू से एक्टिंग की शौक होती है, कुछ लोग जो है वो एक्सीडेंटली एक्टिंग की तरफ आ जाते हैं, तो आपके साथ क्या रहा सिलसिला? इट्स अ गुड क्वेश्चन। और मैं एक्टिंग को बहुत सीरियसली मानता हूँ, एक काम है और एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत ही दिल के साथ और पैशन के साथ इस काम को करना चाहिए। जहाँ तक करियर का आगाज़ हुआ वो तो मेरे चाइल्डहुड से यार मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था एंड इट सीम्स लाइक कि मुझे शायद एक्टर ही बनना था। मैं स्कूल में मिमिक किया करता था, एक्टिंग किया करता था। और देन कॉलेज में जाके आई हैड रियलाइज्ड कि यार मैं जो हूँ अब एक्टर बनूंगा एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम माई कॉलेज एंड आफ्टर माई FSC देन आई परस्यू माई एक्टिंग करियर एक्चुअली। गुड। यस। हर बंदे का, हर एक्टर का या इवन कोई भी किसी भी फील्ड का जो इंसान होता है उसका एक रोल मॉडल होता है। तो आपका क्या वो रोल मॉडल था जिससे आप इंस्पायर्ड थे? ये तो आपने कह दिया कि आप शुरू से एक्टिंग की तरफ माइल थे, तो इंस्पायर किससे थे आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब फिल्म्स देखता था, ड्रामास देखता था, तो मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी। मैं अपने कैरेक्टर्स को, जो एक्टर्स थे उनको फॉलो अप करता था। अच्छा। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, एक्टिंग, डायलॉग्स, पॉजेज, टेक्निकल चीज़ों पे बहुत मैं नोटिस किया करता था। एंड देन आई कॉपीड इनटू माय स्कूल एज वेल। जब मैं स्कूल जाता था तो वही चीज़ें, वही एक्टिंग मैं स्कूल में किया करता था, वही डायलॉग्स अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने सुनाया करता था। तो आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट आई शुड हैव टू कम ऑन स्क्रीन एज वेल एंड आई कुड एबल टू सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन। तो उसके लिए फिर मैंने कोशिश शुरू की और दैन ग्रेजुअली आई वाज गेटिंग द वर्क इन टू शोबिज़। और बहुत ही स्मॉल स्किल से स्टार्ट हुआ, छोटे सीरियल से स्टार्ट किया और ग्रेजुअली ज़ीरो से शुरू किया और आज जो हैं वो लीडिंग रोल्स में आप देखते हैं, सेकंड लीड पर देखते हैं, रोमांटिक ट्रैक्स में देखते हैं। तो अच्छा लगता है यार। लेकिन वो क्वेश्चन मेरा रह गया। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन?
इंस्पायर्ड किससे थे आप? इंस्पायर्ड किससे था मैं यार? इंस्पायर्ड मैं बहुत सारे एक्टर से था। इट हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट यार। इट हैज़ अ काफ़ी सारे लोगों के नाम हैं बॉलीवुड में, पाकिस्तान में, और टीवी ड्रामाज हम लोग देखते थे ऑफ कोर्स। तो इंडियन एक्टर्स तो ऑफ कोर्स सारे ही हैं, और पाकिस्तानी एक्टर्स भी शामिल हैं ऑफ कोर्स। हमारे जनाब फैसल कुरैशी साहब, नुमान एजाज साहब, अच्छा, और अगर कैरेक्टर एक्टिंग में देखा जाए तो अदनान टीपू साहब हैं। सलीम मिराज इज़ अ वेरी गुड आइकॉनिक एक्टर मैं कहूँगा इनको आने वाले नो वक्त डाउट, में। माशाल्लाह। उनकी जो परफॉर्मेंस है, दाऊद इब्राहिम में इनका काम बहुत अच्छा था। तो लाइक हमारे पाकिस्तान के एक्टर्स बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि वो जो डे आपको याद होगा जिस दिन आप हीरो बनने की तरह एक रियलिटी शो के अंदर गए थे, वो ज़रा बताएं ना, वो क्या हालात थे, आपकी क्या एक्साइटमेंट थी, उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। मैं बिल्कुल अपने व्यूवर्स से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि हीरो बनने की तरंग सही जोड़ की तलाश एक रियलिटी शो था जो कि 2011 में आया था, एंड वाज ऑन एयर ऑन ARY डिजिटल और PTV पे ऑन एयर गया था ये। हीरो बनने की तरंग सही जोड़ की तलाश की जो जर्नी रही वो बहुत अच्छी रही, और जो पहले तो टाइटल्स वगैरह हीरो बनने की तरंग के चलते रहे, ऑडिशन की डेट आई, दैन इसके ऑडिशंस थे आर्ट्स काउंसिल में। अच्छा, जुलाई का मंथ था, और मतलब कराची, लाहौर, हैदराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, दादू, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर उन्होंने बुलाए हुए थे ऑडिशंस के थ्रू, देन वाया पिक्चर्स के थ्रू, और देन फिर वो ऑडिशंस में पार्टिसिपेशन के लिए आए हुए थे। तो मैं ऑडिशन में पहुँचा आर्ट्स काउंसिल कराची, और सुबह 11 बजे मैं ऑडिशन की लाइन में लगा, और रात के 1:45 बजे मेरी ऑडिशन की बारी आई। ओह माय गॉड, गर्मी, और मैं तो बिल्कुल ही मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी और इतना एग्जॉस्ट हो गया था। और जब मैं वहाँ पर आज भी मुझे याद है, जब मैं सीढ़ियों से चढ़ के गया तो मेरे सामने 3 लोग नज़र आए, सैयद नूर, रैम्बो, रीवा। अच्छा, और मैंने कहा यार आज अगर परफॉर्म नहीं किया तो कुछ नहीं किया, इतनी सारी सालों की जर्नी सब जो है ना बस वेस्टेज हो जाएगा। और मैंने जाके सलाम किया और मैंने कहा मैं हूँ अली अनवर, आपके साथ, और हीरो बनने की तरंग में आपके सामने हूँ। मैंने अपनी डायलॉग्स कुछ बनाए हुए थे, वो मैंने परफॉर्म किए, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया उस शो में। दैन उस शो से फिर मैं शो के फाइनल्स तक गया, और उस शो में ऑफ कोर्स हमें एज ए मेंटोर फिल्म फर्टिनिटी के, फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर्स जितने एक्टर्स थे वो आते थे, हमें एक्टिंग स्किल्स के बारे में बताते थे, मेथड एक्टिंग के बारे में बताते थे। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमने वहाँ से एक्टिंग सीखी, खालिद अहमद, अरशद महमूद साहब से क्लासेस ली। अच्छा, और वहाँ से मेरी एक्टिंग ज़्यादा पॉलिश्ड हुई। आई कुड से कि मैं बहुत अच्छा हो गया हीरो बनने की तरंग के बाद, और आई फील लाइक माई सेल्फ टू बी अ हीरो। क्योंकि रीमा पता क्या कहती थी? रीमा कहती थी अली अनवर थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा हीरो ही, थोड़ा सा तो आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ लाइक अ हीरो। एंड कुछ सीरियल्स में मैं जब आया तो मैं मतलब फुल आइकॉनिक स्टाइल और वो हीरोइज्म के साथ आता था। देन आई रियलाइज कि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, एंड एट दैट टाइम आई वॉज ऑफ कोर्स आई वॉज लर्निंग। सो दैट वॉज द जर्नी ऑफ हीरो बनने की तरंग सही जोड़ की तलाश। एंड पीपल नोज मी, आई रिकग्नाइज एवरीवेयर आई वॉज रिकग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड बाय दैट रियलिटी शो हीरो बनने की तरंग सही जोड़ की तलाश। और उसके बाद आसिफ भाई, लिटरली आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि हीरो बनने की तरंग सही जोड़ की तलाश जो कि हर चैनल पे चलता रहा, एवरीबडी नोज मी फ्रॉम दैट रियलिटी शो, बट उसके बाद भी स्ट्रगल करनी पड़ी, ऑडिशंस पे जाना, स्ट्रगल, मतलब उसके बाद 1-2 साल तक तो काम उस मतलब नहीं था। After that, I got work in few serials, and I got the soap name as Matam for ARY Digital. And after that, Shahre Yara soap and Rasam serial made my name. Good. और रसम के बाद फिर डाइजेस्ट राइटर जो सबा कमर के साथ मैंने किया था, that made me give me a name as an actor into the industry. तो उस सीरियल डाइजेस्ट राइटर के बाद फिर लोगों ने मुझे जो है बीइंग एन एक्टर एक्सेप्ट किया, एंड आफ्टर दैट फिर वो मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए, फिर रोमांटिक ट्रैक्स किए, एज यू कैन वॉच इन एतराज़ ईमन के ऑपोजिट मैंने एक ट्रैक किया था। फिर उसके बाद दूसरे सीरियल्स थे, माजी था, एंड मैं हार नहीं मानूंगी, हम टीवी पे था, और लव स्ट्रीट ट्रैक्स फिर स्टार्ट हो गए। तो इट हैज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड अ ब्यूटीफुल जर्नी आई हैव सीन। गुड। अच्छा, एक बात बताएं, वो जो पहला आपका ऑडिशन था, जब जिस दिन आप गए थे सुबह से, और आपका नंबर बहुत लेट आया था, तो वो इतनी एनर्जी आपने कैसे गेटअप की, किस तरह आप फर्ज करें ना, आपने लाइन बता दी, फिर वो जून जुलाई की कराची की गर्मी, और मैं बताऊं मिजल्स हो गए थे, मैंने पता रेड शर्ट वेयर अप की थी,
और अच्छा। वो थोड़ी लीलॉन की थी, पूरा मिजल्स और पूरा बुरा हाल और पूरा ना एग्जॉस्टेड सिचुएशन थी। मैंने कहा ना पैशन था, एप्टीट्यूड था, तो मैंने कहा नहीं यार आज अगर क्या बला परफॉर्म का नहीं पैशन किया था? या क्या बला मैंने का कहा अगर पैशन था आज कि अब सुबह से perform- लाइन में और शाम तक? फिल्म के लोग थे सारे बड़े प्रोफेशनल लोग थे और मैं अपनी स्क्रिप्ट बना के गया था, एक रोमांटिक और एक कॉमेडी, अच्छा। रोमांटिक कॉमेडी एंड सीरियस। अब जब वहाँ पर जब सैयद और रैम्बो रीमा जी को देखा तो फिर उन्होंने कहा परफॉर्म करें, तो मैं उनको देखकर शुरू हो गया। मैंने कहा बस करें आप, आज आपको मेरी जिंदगी मेरी जवानी का ख्याल आ रहा है। तब क्या था जब रुसवाई का फंदा मेरे गले में डालकर चली गई थी आप। तो इस तरह उन्होंने कहा यार ये तो बहुत सीरियस एक्टर है यार। तो उन्होंने मुझे वहाँ काट दिया, तरंग का सेलेक्ट किया। देन आफ्टर दैट वो फिर जर्नी शुरू हुई। और यार मैंने जो है ना एक बात जो है ना बड़ी पॉइंट की मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने अब्बू जी ने मुझे कहा था कि मैं ऑडिशन पे जा रहा था, मैंने कहा प्लीज़ दुआ करें, माँ बाप की दुआएं जो होती हैं वो आपको सक्सेस जर्नी में बहुत साथ देती है। एग्जैक्ट। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे फादर ने कहा कि यार अपने जो स्टेज पे जब आप होगे तो ऑडियंस होगी, बिल्कुल। तो आपने अपने कंटेंट पे और अपने जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना आपने। वो सेल्फ बिलीफ था मेरा, जिस वजह से ये शो मैं फाइनल तक गया उस शो में। अच्छा। यस। और मैं आज जितना भी सक्सेसफुल हूँ, शायद कुछ ऐसी दुआएं मेरे साथ हैं, ऐसी वेल विशर्स मेरे हैं और ऐसी कुछ टिप्स हैं जिनको मैं फॉलो अप करता हूँ और डेली बेसिस पे यार मैं उस पर एक बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव होता है, तवक्कल बहुत ज़रूरी होता है। नो डाउट, तवक्कल इज़ अ मेन थिंग मेन की ऑफ सक्सेस। आई एम टेलिंग यू एवरीबडी, अपना तवक्कल मजबूत रखें, सेल्फ बिलीव मजबूत रखेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे आपने कहा कि आपके वालिद साहब की दुआएं और मेहनत हमेशा साथ रहती है, वो आपको गाइड करते हैं। फादर जो है मेरे बेसिकली केमिकल इंजीनियर हैं, पाकिस्तान स्टील मिल में एज ए डीजी में रिटायरमेंट हुआ उनका। अच्छा, वेरी गुड। और अब्बू जो है मुझे सपोर्ट करते हैं बीइंग एन एक्टर, और मैं जितने भी मेरा कंसेंट होता है, मशवरा होता है सीरियल के हिसाब से या किसी भी स्क्रिप्ट पे, तो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, पहले मशवरा करता हूँ और फिर उसको शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं उस प्रोजेक्ट को। तो ये है, दैट इज़ अ थिंग विच आई नेवर हैड बीन डिस्क्लोज इन एनी शो। तो ये पहली बार मैं बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑनर फॉर अस। अच्छा, आपकी फैमिली के अंदर कोई और भी इतना है जो ड्रामास की तरफ या मूवीज़ की तरफ आपकी तरह इंस्पायर्ड हो या वो चाहता हो कि वो भी आए इस शोबिज़ के अंदर? मैं मज़े की बात बताऊँ अपने व्यूवर्स को कि मेरी फैमिली में कोई भी मीडिया से नहीं है, कोई भी मीडिया से नहीं। अच्छा। नोबडी इन मीडिया इन माय फैमिली। और सिर्फ मुझे शौक था, एप्टीट्यूड था और पैशन था, तो मुझे ये इजाज़त मिली कि यार चलो ये पढ़ रहा है। और मतलब आई वाज डूइंग बीकॉम एट दैट टाइम कराची यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने बीए इंग्लिश एडवांस किया, फिर मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। गुड। नापा से एक्टिंग फिल्म मेकिंग स्टडी की। तो फैमिली की तरफ से ये था कि यार इसको शौक है, लेट इट बी, इसको ज़रा देखते हैं कि यार ये टैलेंट है इसमें तो ये कुछ बन जाएगा, वरना ये मतलब शौक इसका देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो हीरो बनने की तरंग के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार बच्चा जो है पोटेंशियल है, एक्टिंग का मतलब इसके अंदर स्किल्स हैं एंड इसको करनी चाहिए एक्टिंग। तो फिर थोड़ी इजाज़त मिली, दैन फिर उसके बाद स्ट्रगल, मेहनत, ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना और वही सब चीज़ें थी जिसने थोड़ा सा मेरा नाम इंडस्ट्री में बन गया, पहचान। माशाल्लाह, अच्छा नाम बन गया। अली भाई, आपका एक हुनर जो छुपा हुआ है शायद, जिसको हमने अभी डिस्क्लोज करना है अपनी पॉडकास्ट के ऊपर, आपने एज अ आरजे भी काम किया है, तो प्लीज़ सर वो बताएं ना, वो उसका हाल भी हम मेरे व्यूवर्स को, क्या एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, मैंने एज एन आरजे FM 100 पाकिस्तान पे शोज़ किए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों से कनेक्ट करना, बात करना, लाइव जो है उनको गाने सुनाना, उनकी कॉल्स लेना और उनको ये कहना कि KHIS पे अपना टेक्स्ट मैसेज है उसे सेंड कर दीजिए 3636 पर, उस तरह आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा और हम उसे पढ़ देंगे जनाब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोगों से बातचीत करने में और उनके मैसेजेस पढ़ने में। इट वॉज़ वेरी इंटरटेनिंग एंड वेरी लाइवली एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग विद FM। So even though I was connected with IM1 एंड एक शो था रनवे ऑन फायर के नाम से, इट वाज अ बॉलीवुड कंटेंट शो। रॉकी मलेश मल्होत्रा के जो ड्रेसेस होते हैं उनकी एक्चुअली स्क्रिप्टेड शो था वो। वो मैं होस्ट करता था। और इसके अलावा एक शो था यूरोमैक्स जो शो था बेसिकली नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क की जो इंफोटेनमेंट एंटरटेनमेंट होती है
उनके शोज़ की स्क्रिप्टिंग भी मैं करता था, उसको डब भी मैं करता था। और इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट एक्सपीरियंस वाइल डबिंग। एक ब्रॉडकास्टिंग का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो वहाँ से बहुत अच्छा रहा। सो इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एज वेल। माशाल्लाह। और अभी करंटली जो है वो कुछ कॉर्पोरेट लेवल के शोज़ हैं जो मैं होस्ट भी करता हूँ, और अभी एक अपकमिंग कॉन्सर्ट है दैट आई एम गोना बी होस्ट इन द नेक्स्ट मंथ। सो अच्छा, वेरी नाइस। कोई ऐसा कोई वाकया तो सुनाए ना ड्यूरिंग जब आप आरजे थे, लेट नाइट आप कॉल लेते होंगे, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा तो सुना दे। कोई आपकी इस कदर को फ़ैन हुई होगी जो ट्राई करती रहती होगी पूरी रात के किसी तरीके से आपसे बात हो जाए, और वो शायद डेली बेसिस पे आपको कॉल करती होगी। द थिंग इज दिस, कुछ लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर होते हैं, कुछ लोग आपकी बातों से मुतासिर होते हैं, कुछ लबो लहजा से मुतासिर होते हैं, गुफ्तगू के अंदाज से मुतासिर होते हैं, कुछ चेहरे से मुतासिर होते हैं, कुछ मुस्कुराहट से मुतासिर हो जाते हैं, और कुछ वैसे ही मुतासिर हो जाते हैं एमी में। तो मतलब हर किसी का अपना माइंड सेट होता है। और एक बात तो मैं मस्ट कहना चाहूँगा कि इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। नो डाउट, अल्लाह की ज़ात जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे। आप खुद अपने आजकल जो सोशल मीडिया का दौर चला है 8-10 सालों से, उसमें आप देख सकते हैं कि लोग ओवरनाइट जो हैं स्टार बन जाते हैं, ओवरनाइट जो हैं वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आई बिलीव इन कि अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे। एंड देयर आर लॉट ऑफ नेम्स जो कि मीडिया में काम कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जो कि कुछ भी नहीं थे और वो सोशल मीडिया स्टार बने और मीडिया में आज काम कर रहे हैं, उनकी अपनी पहचान है, अपना नाम है। सो आई विश देम गुड लक यार, अच्छे से काम करें, बेस्ट ऑफ लक। नहीं, देयर इज़ नो डाउट कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है और अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफा करे, हम सब की दुआएं। लेकिन मेरा सवाल तो वहाँ फंसा ही रह गया ना सर, वो आपने उसको गोल मोल कर दिया। अच्छा जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि वो आपकी कौन सी ऐसी फ़ैन थी जो आपको डेली तंग करती थी, वो आपने इतना प्यारे तरीके से आरजे की तरह आपने उसको गोल मोल करके सर बंद कर दिया। मैं चाहता हूँ कि सर वो किताब तो खोलें ना। यार बात तो ये है कि एक्चुअली देखिए, मज़े की मैं बात बताता चलूँ कि ना तो पहले तो रेडियो पे ये होता था कि जो आरजे होता था, प्रेजेंटेटर होता था, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता था। यही तो सितम था के जादू से लोग उनके फ़ैन हो जाते थे। तो यार मतलब फेसबुक है, सब चीज़ें हैं, तो लोग उनको वहीं से फॉलो अप करके और पहचान लेते हैं कि कौन क्या है। और आवाज़ से लोग मुतासिर होके एक क्यूरोसिटी होती है, एग्जैक्टली एक तजस्सुस में लोग पड़ जाते हैं कि कौन है और वो जानना चाहते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी इट्स अ नॉर्मल थिंग। वी हैव सीन के लोग आपको कॉल करते हैं, पूछते हैं और पर्सनलाइज होते हैं, सवालात करते हैं, कौन है, क्या है, क्या करते हैं, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, जाहिर है आपके बारे में जानना चाहते हैं और क्या नहीं कर रहे हैं आप और क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो ये सब सवालात होते रहते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और मुझे अच्छा लगता है लोगों को खुश देख के, उनसे बात करके, और अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, जो आपकी आवाज़ की क्वालिटी है ना, जो पिच है, वो नो डाउट आउट क्लास है माशाल्लाह। मोस्ट फेमस, वैसे तो आपके देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ योर वर्ड्स एंड योर परफॉर्मेंस, लेकिन मोस्ट फेमस आपके जो सीरीज़ हैं या सीरियल हैं, प्लीज़ उनको ज़रा बताएं, वो कौन कौन से थे। यार मेरे जो सीरियल फेमस थे वो सब लोगों को मालूम है। आई गॉट फेम्ड बाय द सीरियल नेम एज डाइजेस्ट राइटर। अच्छा, सबा कमर के साथ था मेरा, सबा कमर के साथ ट्रैक था, भाई बना हुआ था मैं उसमें। एंड क्या बने हुए थे? भाई का ट्रैक था, डॉक्टर फरहान का। और लोगों ने बहुत एडमायर किया, बहुत अप्रिशिएट किया, एंड मैसिव रिस्पॉन्स आया उस प्रोजेक्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह। डाइजेस्ट राइटर के बाद जो है वो आई वॉज रजिस्टर्ड एवरीवेयर एंड प्रोडक्शन हाउसेज में एंड टीवी चैनल्स पे, एवरीबडी नोज मी बाय दैट सीरियल। उसके बाद फिर रस्म था, रस्म जावेद शेख साहब के बेटे का ट्रैक किया था मैंने, उसमें सुम्बुल के साथ था। अच्छा, वो बहुत अच्छा गया, बहुत सेंटी भाई था और बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था अहमद का, वो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, उसके बाद फिर ईमन के साथ मैंने एतराज़ में काम किया था, दैट वाज अ माइल्ड रोमांटिक ट्रैक, वो अप्रिशिएट हुआ काफ़ी। माजी में सुम्बुल के साथ काम किया था, इट वाज रियली अमेजिंग। और उसके बाद फिर बीनी चौहान के साथ मेरा एक ट्रैक था मातम में, मातम सोप में। इट वाज अच्छा, डुअल पर्सनालिटी कैरेक्टर, वो पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था और थोड़ा सा मीन भी था, तो वो बहुत अच्छा पसंद आया, वो मुझे परफॉर्म करने में बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा फिर तेरा ना लव हो गया प्ले था, उसमें मैंने विनीता के साथ ट्रैक था। फिर मैं हार नहीं मानूंगी जो मेरा प्रोजेक्ट था, दैट वाज अ लव स्टोरी और फैमिली ओरिएंटेड वो सीरियल था, चाचे की बेटी ताए के बेटा लव स्टोरी, और वो फिर आगे काफ़ी पसंद किया लोगों ने।
इट वेंट गुड, अच्छा रिस्पांस आया था। तो ये वो सीरियल्स है जिनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिली और लोगों ने पहचाना, और थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे अली भाई, आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनके नाम लिए हैं, तो वैसे तो आई थिंक सारे सपोर्टिव होते हैं, आपका ख्याल करते होंगे, लेकिन सबा कमर जो बहुत बड़ा नाम है, उनको आपने कैसा पाया जब आपने उनके साथ काम किया? सब फैंस की तरह मैं भी सबा कमर का फ़ैन था, और जब मैं सेट पर गया तो आई वॉज रियली एस्टॉनिश्ड कि मेरे सामने सबा कमर मौजूद है जिनको मैं टीवी में देखा करता था। यार तो सबा कमर यूँ देख रही थी मुझे ऐसे करके ना, तो मैंने कहा मैं तो बड़ा एडमायर करता था आपको, और मैं टीवी पे देखा करता था आपको, और आई फील माई सेल्फ रियली लकी टू एक्ट ऑपोजिट टू यू एज अ ब्रदर एंड डाइजेस्ट राइटर। तो उन्होंने कहा कि बड़ा यार वो मतलब आई फील माई सेल्फ रियल सो ऑनर्ड कि मुझे फील ही नहीं हुआ यार कि स्टारडम उनका इतना है और इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और बिल्कुल भी उन्होंने फील ही नहीं होने दिया जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही ऐसे अच्छा ये लाइन्स करो, अच्छा अब कैसे करोगे, चलो यार करते हैं। इतना कंफर्ट लेवल इनका इतना अच्छा है, अपने को एक्टर को इतना वो मतलब कंफर्ट जोन में ले जाती हैं, और इतना क्या कहते हैं सपोर्ट करती हैं, सपोर्टिव हैं, शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी जेनरस, सो हम्बल। और जो स्टारडम उनका टीवी पे नज़र आता है रियल लाइफ में वो बहुत नेचुरल है, बहुत अच्छी खातून है। एग्जैक्टली थोड़ा मैं ये सवाल आपसे करने वाला था कि उनके जो एटलीस्ट मैंने कैरेक्टर्स देखे थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, तो इनफैक्ट वो ऐसी नहीं है। बिल्कुल नहीं, शी इज़ वेरी माइल्ड, वेरी यू नो आपको लगेगा कि कोई डोमेस्टिक लड़की के साथ आप बात कर रहे हैं। अच्छा, लिटरली आई फील लाइक दैट यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट्स व्हाई शी गॉट द नेम एंड द प्राइड ऑफ पाकिस्तान शी इज़ यार। इवन तो इंडिया में हिंदी मीडियम में जो इन्होंने काम किया है इरफान खान साहब के साथ, वो पूरा इंडिया मतलब उसमें रह गया शशो पंच में कि यार मतलब पाकिस्तान की इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर गई है हिंदी मीडियम में। इवन दो चाइना में चाइनीज़ में डब होके चलती रही है हिंदी मीडियम फिल्म। अच्छा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली उसको, सबा कमर जी को, और मतलब करोड़ों लोगों ने उसको मतलब अप्रिशिएट किया यार। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान इंडस्ट्री का। अच्छा, अपकमिंग अली भाई क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं नियरली इन फ्यूचर? या अपकमिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल है और 2 सीरियल्स हैं, एक जियो पर है और एक एयरवाई पर। अच्छा, वेरी गुड। और एक शो है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट, अच्छा, प्रॉब्ली ईद के बाद है। अच्छा, तो ये सारी सूरत हाल है जी। अली भाई, यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो एक चार्म होता है उनके जहन में कि यार इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली पिक्चर के 2 साइड्स होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव चीज़ों को तो डिस्कस किया है, तो इनको आप एज अ सजेशन यंगस्टर को बताएं कि वो क्या सोच के आए इंडस्ट्री के अंदर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्टिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक एक्चुअली। इसको बीइंग ए करियर परस्यू करें और पैशन है, फोकस है आप लोग, अच्छा, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और आजकल यू नो के चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि रील्स वगैरह बन रही हैं, टिकटॉक्स वगैरह लोग बना रहे हैं। डबिंग इज़ नॉट एन एक्टिंग, एक्टिंग इज़ एन आर्ट। वो कहते हैं ना, एक्टिंग इज़ हिडन लैंग्वेज ऑफ अ सोल। योर सोल मस्ट बी कनेक्टेड विद योर कैरेक्टर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ नज़र आएगी। और जब आपके काम में फील नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ यू नो एसेंस ऑफ एन एक्टर विच आई वुड से, और ये होना चाहिए। right. अगर आप में मतलब ये कैपेबिलिटी नहीं है, गट्स नहीं है, तो माइट भी आप अच्छे एक्टर ना बन सकें और अच्छे परफॉर्मर ना बन सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर क्योंकि न्यू एक्टर्स जो आते हैं ना आसिफ, वो होते हैं रॉ एक्टर्स, रॉ सिंगर, रॉ यू नो मॉडल्स, एंड दे आर फीलिंग देयर सेल्फ दैट आई विल बी द स्टार बाय द नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट मंथ हमारा जो है इतने सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, इतने सारे हम लोगों के मिलियंस में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ओवरनाइट फेम। इट टेक्स टाइम टू मेक योर नेम। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, काम को समझना पड़ता है, अपने टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ता है, अपने एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग टू डू। और एक्टिंग इज अ साइंस। People said it's an art, but I must say कि it's a science, क्योंकि आपकी जब तक सोल, आपकी करेक्शन आपका डेवलप नहीं होगा। मैथड एक्टिंग में क्या होता है बेसिकली, आपका माइंड सेट, सबकॉन्शियस, आपकी फील, आपका मतलब होल सोल आप खुद मतलब कनेक्ट करते हो उस कैरेक्टर के साथ, तो वो जस्टिस कर पाते हो उसके साथ। स्टीरियोटिपिकल टाइप जो मैकेनिकल एक्टिंग करते हैं वो नज़र आ जाती है, मैथड एक्टिंग जो है वो भी नज़र आ जाती है। सो इट्स अ डिफरेंस, यू कैन डिफर बिटवीन someone to someone.
एग्जैक्टली। आप बिलोंग करते हैं कराची से? जी हाँ, बिल्कुल, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो लाहौर का एक्सपीरियंस हुआ? अपने सिटी का तो हमें पता है। ओके। तो वहाँ आपने कितना टाइम स्पेंड किया, उस इंडस्ट्री में जाके काम किया, या इन फ्यूचर आप जाने वाले हैं? मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ। और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री, जब सैयद नूर साहब की फिल्म बन रही थी शरीका, तो शबाब स्टूडियो जाना रहता था। अच्छा, तो फिल्म के सेट पर जाके फिल्म की लाइट्स देखना, शूटिंग्स देखना तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। और बारी स्टूडियो भी जाता था मैं, काशिफ निसार साहब के स्टूडियो। और अभी लास्ट ईयर जब मैं गया तो शरीका के बाद जो फिल्म मैंने देखी ललकारा सिंह, जो कि प्रॉब्ली इस साल रिलीज़ होगी, उसकी शूटिंग्स देखने में बहुत मज़ा आया। इट्स अ ठेठ पंजाबी फीचर फिल्म मूवी। और पंजाबी फीचर फिल्म में ये होता है कि इसमें बड़ा ना मतलब ठेठ पंजाबी देसी वाली बोली जाती है। आपको आती है पंजाबी? बोल लेना, मैं आंधी पंजाबी, मैंने थोड़ी सी बोलना, मैं फिक्र ना करो सी पंजाबी भी फ्लेवर है। एन एक्टर मस्ट बी एन ऑलराउंडर। दूध पत्ती मलाई मार के नहीं भगत मैं ऐसी बस जो तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, हाँ जी, मैंने छड़ दियो जी। अच्छा। हैं सर, कोई सुल्तान राही साहब का कोई अगर डायलॉग याद है तो? सुल्तान राही साहब तो एक बड़ा नाम है, लेकिन उनका तो एक ही डायलॉग फेमस है, सबको ही पता है, मौले नू मौला ना मारे ओए, तुम मौला नहीं मरदा। तो उनका ये बड़ा फेमस डायलॉग है। जी जी बिल्कुल। और बाकी बहुत सारे पंजाबी फिल्म के डायलॉग हैं। जिस तरह मुझे फिल्मी अगर पंजाबी फिल्म की बात की जाए, एक्टर्स की बात की जाए, तो मुनव्वर ज़रीफ साहब मुझे बहुत पसंद थे। उनकी एक फिल्म थी नौकर वोटी था, तो उसका गाना था कि आ चुप कर दर वट जाना, इश्क दा खोल खुलासा, ओ चमड़ी लथ जाओगी ओ चमड़ी लथ जाओगी, पै जावे जगदासा। उससे बड़ी परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त रियलिस्टिक एक्टर, बड़े अच्छे इंसान थे वो। और यू आर अ गुड सिंगर एज वेल? नो, आई वुड नॉट बी अ गुड सिंगर। सिंगिंग तो यार एक डिफरेंट फील्ड है पूरी। एक उसमें तो आपका जब तक आवाज़ अच्छी ना हो, वोकल अच्छे ना हो, वोकल कॉर्ड अच्छे ना हो, फिर उसका प्रैक्टिस बहुत है, रियाजत बहुत ज़्यादा है यार सिंगिंग में। इट्स अ लॉन्ग एंड टफ जॉब यार। या नो डाउट। उसमें जो लोग मतलब सिंगिंग सीख रहे हैं ना, वो मैं मतलब सैल्यूट है यार उनको, मतलब। और जो हमारे बॉलीवुड साइड पर इंडियन सिंगर्स हैं, वो तो काफ़ी प्रोफेशनल हैं उनके, तो मतलब वो बहुत दिल से मेहनत करते हैं इस काम में। सीख के सिंगिंग आ जाती है? सीख के नहीं आती, नहीं सीख आती के बॉस देखें, क्योंकि आप में रॉ पॉलिश तो हो सकती है, पॉलिश हो सकती है, बट उसके अंदर आप जब तक पोटेंशियल नहीं है तो वो कैपेबल नहीं हो पाए। एग्जैक्टली। बेसिकली हमारी जो आपसे बात हुई कि आप की फैमिली के अंदर कोई ऐसा नहीं था दूर दूर तक जो शोबीज से जो रिलेट करता हो। कितना मुश्किल होता है ऐसे बंदे को जिसका दूर दूर तक कोई शोबीज में ना हो। एक तो वो सीख नहीं पाता, ठीक है, फिर ज़ाहिर है एक सपोर्ट भी होती है। तो ऐसे लड़के आपकी तरह वो किस तरह फिर सरवाइव करते हैं? देखें, जिनके लोग हैं या जो फैमिली से जो फैमिली बैकग्राउंड है जिनका शोबीज़ में, ऑब्वियसली वो देखते हैं, आते हैं, जाते हैं, सपोर्ट होती है। लेकिन आप जैसा बंदा जो जिसका फैमिली में दूर दूर तक कोई शोबीज़ में ना हो, तो वो सर किस तरह फिर अपने आप को मनवाता है जिस तरह आपने मनवाया? थैंक यू सो मच। और यार ये एक सेल्फ बिलीफ होता है इंसान का, पैशन होता है और एक तवक्कल होता है। और मुझ जैसे बहुत सारे नाम है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, पूरी दुनिया में यार। तो ये मतलब मेहनत होती है, जिस मेहनत का अजर मिलता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। आई बिलीव इन इट और इट हैपेंस यार, ये होता है। मुश्किल तो होता है ना सर। और आजकल के दौर में मतलब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत सारे नाम अगर आप देखें तो बड़े फेमस नाम है, जो कि मतलब बैकग्राउंड नहीं है उनका, लेकिन आजकल के दौर में फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, सोशलाइजिंग है, सोशल मीडिया है, और मतलब लोग इन्वेस्ट भी करके खुद आ रहे हैं। ये क्या चीज़ है? इन्वेस्ट करके भी आ सकता है? इन्वेस्ट करके जो है ना, मतलब एक कहना नहीं चाहिए, बट लॉन्चिंग क्या है, यू आर लॉन्चिंग दिस शो, यू नो, Zago podcast, Zago Prime, you are doing this show, you're investing your time in the scenario and recording and all that. That is your investment. Being an actor, my investment is my talent. मैं अपने टैलेंट को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने पोटेंशियल को, मतलब मेहनत जो है आपकी वो आपको है। लेकिन देखें, अगर आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स होगा, अगर आप टैलेंटेड होंगे तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत सिंपल सी थ्योरी है यार, बहुत सिंपल सी। प्रैक्टिकली भी मैंने देखा कि यार जो लोग टैलेंटेड हैं वही सर्वाइव कर रहे हैं, जो लोग कंसिस्टेंट हैं, जिनमें कुछ मतलब गट्स हैं,
वो ही नज़र आ रहे हैं, वही रह रहे हैं। सीनियर्स के भी नाम ले लें आप, और बहुत सारे जो मेरे साथ के जो लॉट के और मेरे जो दौर के लोग हैं, मतलब साल जी 10 साल 8-10 साल पहले के, वो भी अभी तक काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन दैट दे हैव पोटेंशियल, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द सीरियल्स एंड ऑल द प्रोजेक्ट्स। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू नो एक अपकमिंग जो एक्टर है मेरी तरह जो है, वो जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, टीवी बैकग्राउंड से नहीं है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। और जो लोग आए हैं बहुत सारे नाम, उनमें से कुछ नाम है जो सर्वाइव कर गए और जो कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ और कर रहे हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं एंड ऑल दैट, डायरेक्शन कर रहे हैं। शादी कब कर रहे हैं? ओहो, बड़ा टफ सवाल कर दिया। ये घूम फिर के कहाँ आ गए भाई? सर यहाँ ड्रामा सही था भाई, शादी वादी क्या यार, क्या सवाल कर तो सही, वो आपके जितनी फैंस हैं तो वो ये सवाल तो हाँ सुनना चाहती हैं, तो ये उनका दिल मतलब दिल की आवाज़ है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। कब कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स में करेंगे? दिल की आवाज़ें सुन रहे हैं आजकल लोगों की। अच्छा जी, फैमिली में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में किसी से इंस्पायर्ड है, उससे कर रहे हैं, ज़रा प्लीज़ बताएं ना यार। शादी इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, या नो डाउट, और शादी इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ एज वेल। तो शादी का जो चैप्टर है, वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर, ये शादी का भी चैप्टर अभी बाकी है, जो एक लॉयल, सिंसियर और एक लड़की जो क्लिक कर जाएगी, जो एलिजिबल होगी, क्लिक मतलब क्लिक इन द सेंस आपको दिल में जो कहते हैं ना, दिल से एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वो बात होगी तो देन। कोई क्लिक अभी तक की नहीं यार? आप इतने अरसे से इस फील्ड के अंदर हैं, माशाल्लाह 10 साल हो गए। एडमायर करना, अच्छा लगना, पसंद आना एक अलग बात होती है, बट फॉर द सोलमेट और एक कंपेनियनशिप जो होती है लाइफ टाइम के लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो इंशाल्लाह लेट्स सी, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ चल रहा है, चल नहीं रहा बिहाइंड द कर्टन। नो कर्टन के सामने भी नहीं, कहीं भी नहीं, और कहीं भी नहीं। सिंगल सीन चल रहा है बिल्कुल, अभी बिल्कुल ही सोलो फ्लाइट चल रही है। अल्लाह ने चाहा तो जब होनी होगी तो हो जाएगी। 10 सालों में कोई ऐसा क्लिक नहीं किया आपको? पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही मुझे। आप जैसे स्मार्ट बंदा हो, स्पीकिंग आई वुड से कि यार, जिनको मैं पसंद करता था मोस्टली उनकी सबकी शादियां हो चुकी हैं। और ये हकीकत बात है यार। लड़कियां सुन रहे हैं कि ये जिनको पसंद करते हैं उनकी शादी जल्दी हो जाती है, तो आप जरा ख्याल करें, दूर रहें। नहीं, अच्छा है ना यार, बेचारियों की जल्दी शादी हो जाएगी। इसलिए सर आप अच्छी शेर व शायरी भी आप अच्छी कर रहे हैं। शेर व शायरी करता हूँ यार मैं तो। वो एक बड़ा कुछ सुना देना सर। वो कहते हैं ना, मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। ओए होए होए, क्या बात है। और एक वो था ना, क्या कहते हैं, तुम मिले ही ना होते तो कितना अच्छा होता, मिल के बिछड़े ही ना होते तो कितना अच्छा होता, हजारों दुख मिले तेरी चाहत में, तुमसे दिल लगाया ही ना होता तो कितना अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात है। चोट सर गहरी है काफी। गहरी का तो नहीं पता, तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरे सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट कर फिर ना देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान। ये तो सुना ही होगा आपने। आपकी जुबानी नहीं सुना, सुना तो था, लेकिन जिस तरह आपने सुना है। अगर मैं ये कहूँ कि अली अनवर शाह साहब जो है अंदर से जख्मी है, तो ये गलत तो ना होगा? जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात तो भाई इंडस्ट्री वालों बच के रहो थोड़ा सा शेर से, जख्मी शेर से बच के रहे, तो इंडस्ट्री वालों के लिए, क्योंकि यार माइट भी कि शायद होता है, परफॉर्मेंस में भी आप फील करते हो, जब आप रिलेट करते हो चीज़ों को, तो इट फील्स डिफरेंट। हाँ, ये होता है जब आप कनेक्ट करते हो स्क्रिप्ट को अपनी रियलिटी के साथ, तो वो फिर आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस अलग तरीके से डेवलप होता है, वो कैरेक्टर अलग बिल्डअप होकर सामने आता है। तो लाइक वाइज इट हैपन्स, और ये बात है, फैक्ट वाली बात है। गुड। सर फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से क्या ऑफर्स हैं, क्या प्रोग्राम है? फिल्म इज़ माई ड्रीम एक्चुअली। ओके। हीरो बनने की तरंग, सही जोड़ की तलाश तो था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि अभी सैयद नूर साहब की एक फिल्म में मैं साइन हो जाऊंगा और फिल्म के सिल्वर स्क्रीन पे मैं नज़र आऊँगा।
और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं फ़िल्म में काम करूं। फ़िल्म के लिए यार मैंने फ़िल्म वाला पिक्चर्स में ऑडिशंस दिए, दूसरी जो फिल्म्स उनकी बन रही थी, लाहौर में शरीका फ़िल्म बन रही थी उन दिनों। अभी लास्ट ईयर एक फ़िल्म मुझे ऑफ़र हुई है जो कि सिनेमाज में लग भी चुकी है, उसके लिए बहुत मेजर कैरेक्टर के लिए मुझे वो लीडिंग रोल ऑफ़र हुआ था। कौन सी फिल्म थी वो? खैर नाम लेना भी वो नहीं होगा। ठीक। अब्बू अहलिया की फ़िल्म थी वो। ओके। अली सज्जाद साहब जो हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनकी फ़िल्म थी। यस, इतना बता दूँ बस काफ़ी है, बस बहुत है। फर्ज करें सर, अगर हमारे पड़ोसी मुल्क से आपको अगर ऑफ़र होती है तो आप काम करेंगे? यस ऑफ कोर्स काम करूँगा यार। आई वुड लव टू वर्क फॉर बॉलीवुड यार। गुड। और मेरी एक ख्वाहिश भी है, ख्वाहिशों में से ख्वाहिश है। वो कहते हैं ना, हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों निकले मेरे अरमान, लेकिन बहुत कम निकले। क्योंकि बॉलीवुड में काम करना हर एक्टर की ड्रीम है पाकिस्तानी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि यार मैं काम इंडिया में नहीं करना चाहता। मेरा पता है कि मेन शौक, एक तो ज़ाहिर सी बात है बॉलीवुड के फिल्म्स में ख़ुद को देखना एक बहुत बड़े एक ऑनर की बात है। सेकेंडली जो मेरा ड्रीम ये है कि यार वहाँ की जो शूटिंग्स हैं, वहाँ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं देख सकूँ, सीख सकूँ क्योंकि वो हॉलीवुड को पैटर्न को फॉलो करते हैं। उनकी एक्टिंग टेक्निक जो है, शूटिंग टेक्निक डिफरेंट है। वो जिस तरह से प्रोसीड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने शूट्स को, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है पाकिस्तान से। तो वो चीज़ सीखने का एक अच्छा मौका है कि अगर मुझे वहाँ जाना हुआ और सीखना हुआ तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। और फिल्म जाहिर सी बात है यार। नहीं, माशाल्लाह यू हैव अ कैलिबर, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसी अपॉर्चुनिटी। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, अभी आपने बात छेड़ दी है तो बात से बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, तो बताता चलो। फिल्म में मैंने आपकी पॉडकास्ट में कहना बस बेहतर होगा। हाँ, मैंने बहुत सारी फिल्म, इवन कि मैं आपको बताता चलूँ, मैंने कभी किसी शो में ये बात मेंशन नहीं की। एक हॉलीवुड की एक वेबसाइट थी एक्सप्लोर टैलेंट के नाम से, जिसमें पूरी दुनिया से एक्टर कास्ट होते थे। मैं वहाँ रजिस्टर्ड हुआ, वहाँ मैं पिक्चर्स वगैरह अपलोड किया करता था। फेसबुक तो बहुत बाद में आया। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस ईयर्स बैक। ओके, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब अराउंड कोई 2007-8 की। वहाँ से मैं मतलब अप्रोच करता था हॉलीवुड की टीम्स को, कास्टिंग एजेंसीज़ को, और वहाँ से मुझे क्यूरीज आती थी, मेल्स आती थी। मतलब मेरे पास मतलब वो ज़ाहिर सी बात है ऑडिशनिंग वगैरह उनकी अमेरिका में होती थी। पाकिस्तान से सिर्फ आप वीडियोस बना के भेज सकते थे, ईमेल कर सकते थे, बट यू मस्ट टू बी हैव टू बी देयर। तो वो सब चीज़ें थी। सेकेंडली मैंने इंडिया में बहुत सारे फिल्म का बात किया, आपने बॉलीवुड की बात की, तो इंडियन फिल्म प्रोडक्शंस को मैंने बहुत अप्रोच किया। अच्छा। यश चोपड़ा फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस हो गई। अच्छा। और दूसरी जो प्रोडक्शंस हैं अपना एकता कपूर की जो है प्रोडक्शन हाउस, और जो दूसरी छोटी प्रोडक्शन हाउस है पंजाब सेक्टर में। इवन तो पंजाब सेक्टर से मुझे एक कैरेक्टर ऑफर भी हुआ था, तो उन्होंने कहा चंडीगढ़ लुधियाना में हमारी शूट होगी, तुसी उत्थे आगे परफॉर्म करना है, तो साडा तुहानू ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ परफॉर्मेंस भेजी ਉਹ सिलेक्ट तुहानू कर लिता है, तो ਤੁਸੀਂ पंजाबी स्क्रिप्ट तुहानू भेज रहे हैं, तो इस ते ਤੁਸੀਂ मोनोलॉग बना के सानू भेजो, तो वो तुसी कास्ट है उत्थे। उन्होंने कहा आपको इंडिया आना पड़ेगा, और सारी फिल्म चंडीगढ़ लुधियाना में पाकिस्तानी एक्टर्स ने, हमारे कॉमेडियंस ने वहाँ पे जाके परफॉर्म भी किया। तो आपने अपॉर्चुनिटी अवेल की? और चंडीगढ़ लुधियाना में फिल्में बनी भी हैं। मतलब तो आप गए फिर वहाँ? यार मैं नहीं जा सका। आई वुड लव टू गो एंड वर्क ओवर देयर एज वेल। मैं पाकिस्तान का नाम वहाँ भी रोशन करना चाहता हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी। क्यों नहीं गए आप? यार इन फ्यूचर मुझे अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर भाई ज़रूर जाना चाहूँगा इंडिया। नहीं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली इमेज है ना पाकिस्तान में, एक इनसिक्योरिटी क्या है वहाँ की, पॉलिटिकली सटायर की वजह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं बहुत ज़्यादा लोग। अच्छा। अब मैं यहाँ पर उसके पॉलिटिकली बयानात नहीं दूंगा, क्योंकि माइट भी ये शो इंडिया में भी शायद देखा जा रहा हो। एग्जैक्टली। तो वहाँ पर सपोर्ट भी बहुत है, पाकिस्तानी एक्टर्स को बहुत एडमायर किया जाता है, बहुत प्यार, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे आर्ट को, हमारे क्राफ्ट को, हमारी एक्टिंग को, हमारे टीवी ड्रामास को, हमारे सिंगर्स को, हमारी फिल्म्स को, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स को, और हमारे जो है मतलब सिर्फ प्रमोशन और प्रोजेक्शन की देर है। हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कैपेबल हैं, दे आर वर्सटाइल एक्टर, दे आर मतलब उनको सिर्फ सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, और सही डायरेक्शन मिल जाएगी तो बहुत आगे तक जाएंगे सब इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, फिटनेस का क्या राज, क्या करते हैं आप? फिटनेस ये बताएं ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो उनका फिटनेस लेवल आपकी तरह हो। अच्छा, क्या करते हैं? मेरी तरह हो ही ना जाए यार। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? नहीं यार, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं? यार फिटनेस जो है ना,
वैसे बीइंग ए ह्यूमन आपको फिटनेस बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। हर इंसान को फिट रहना उसका एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल उसका राइट भी है। तो यार ये हक हम खुद छीनते हैं ना अपने आप से। फिटनेस की जहाँ तक बात है, फिट रहना इंसान को खुद अच्छा लगता है। आप खुद फिट रहते हो, आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, एवरीथिंग हैज़ बीन इनटू कंट्रोल। और वो आप जो है ना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बंदा खुद फील अच्छा करता है। और अल्लाह ने आपको अगर अच्छा बनाया है, अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, तो उसका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। और बीइंग एन एक्टर यार, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वैसी डाइट नहीं करता, मैं वैसा जिम नहीं करता, मैं एक्सरसाइजेज नहीं करता बहुत ज़्यादा। बेसिक्स कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो अप करता हूँ, बड़ी नेचुरल सी है। मैं ऑफ कोर्स जब सुबह उठता हूँ पानी पीता हूँ। पानी का इनटेक है ऑलमोस्ट आधा 1 लीटर पानी पीता हूँ। आधा लीटर? यस, आधा। और हर इंसान पिए पानी इज़ रियली गुड। हाइड्रेट रखे अपने आप को। और ये नहीं कि आप सीजनल है कि नहीं, ये उठते ही फास्टिंग में आप पीते हैं? फास्टिंग में पीता हूँ उठते साथ ही। उसके बाद फिर शाम में वॉक करें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स आप ज़रूर खेलें। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वट एवर यू वांट टू डू। तो वॉक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। आप 20-25 मिनट वॉक करें डेली और एक्टिव रहें। और कोशिश करें अगर जिम जा सकते हैं तो जिम जाएं, लाइट वेटेड एक्सरसाइजेस करें। मैं खुद यार जो फॉलो करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो इंस्ट्रक्शंस हैं यार वो तो बहुत फिटनेस के लिए बहुत हैवी फिटनेस है। मतलब यू शुड हैव टू बी लीन बॉडी, एथलीट बॉडी और मस्कुलर बॉडी, एंड यू नो लाइक यू लाइक दिस। वो वाला ट्रेंडी जो सीन है ना, वो सही है स्क्रीन की हद तक, बट रियल लाइफ में यू शुड हैव टू बी फिट। आपको खुद अच्छा लगेगा अपने आप को फिट देख के। हाँ, यस, ये होता है, ये फैक्ट वाली बात है। खाना 3 टाइम खाते हैं? नहीं, 4 बार खाता हूँ। रियली? यार खाना मैं 2 टाइम खाता हूँ। ओके। खाने का सवाल आपने किया, क्योंकि जो आपकी टफ रूटीन है तो उसमें आप खाना जो है ना, मियाना रवि रखें आप। ठीक है, डाइट क्या है बेसिकली? डाइट जो है मियाना रवि का नाम है। डाइट हम लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर चले जाते हैं। मतलब आपने फैट जो है वो लॉस करना है, ऑयल वगैरह नहीं लेना, रोटी ज़्यादा नहीं खानी, चावल नहीं खाने, बेकरी आइटम्स नहीं खानी, ठीक है जी, स्वीट नहीं लेनी, मतलब शुगर कंटेंट वाली चीज़ें नहीं खानी। तो वो डाइट आपको लीन करती है। बट अपनी न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं कोई हायर करें आप, और फिर टफ डाइट करें तो फिर समझ में आता है। खुद से कुछ ऐसी चीज़ करते हैं तो वो आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। आपका हार्ट रिदम ख़राब हो सकता है, बीपी आपका लो हो सकता है, और यू नो और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते बाय द यू नो कुछ दिनों के बाद, और कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यार ये इस वजह से हो रही है। तो खुद से ना एक्सपेरिमेंट करें और फिट रहें, बट ये नहीं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाएं और अपनी सेहत सही करने के बजाय ख़राब कर लें। ऐसा नहीं करें। गुड। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आपकी क्या पार्टिसिपेशन है, मुझे बताएं। स्पोर्ट्स से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। अच्छा। आई वॉज वेरी गुड प्लेयर इनटू क्रिकेट। मैंने अंडर 19 तक क्रिकेट खेली है। लेग स्पिन और राइट आर्म लेग स्पिनर था और बैट्समैन था। एंड कराची के जितने भी फेमस ग्राउंड हैं सब पे मैंने क्रिकेट खेली हुई है माशाल्लाह। और यस, ये भी एक राज है आपकी। मैं एडमायर करता था शाहिद अफरीदी को और फॉलो करता था, और अच्छा रहा। वो जर्नी भी बहुत अच्छी थी जब कराची में ग्राउंड्स बन रहे थे और उन ग्राउंड्स पे हम खेलने जाते थे, और पीसीबी और केसीसीए की जानिब से वो मैचेस होते थे, और रमज़ान टूर्नामेंट्स होते थे। अब तो कम हो गई क्रिकेट, बट रमज़ान में अब क्रिकेट होनी चाहिए। और उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हमने जिस टाइम में क्रिकेट खेली हुई है। कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो सेरेमनीज़ होती थी क्रिकेट की, और कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो वो चीज़ें अब नहीं हैं। बूम बूम आफरीदी से आप इंस्पायर थे, लेकिन आप खुद एज अ स्पिनर थे, तो स्पिनर किससे इंस्पायर्ड थे? मैं शाहिद अफरीदी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। और शाहिद अफरीदी ही के स्टाइल में बॉलिंग करता था। मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ, मैं जब स्कूल में शाहिद अफरीदी को देखता था तो मैं VCR पर रिकॉर्डिंग करके उनकी जो बॉलिंग स्टाइल और बैटिंग स्टाइल देखा करता था। और शाहिद अफरीदी साहब अगर ये देख रहे होंगे तो उनके एक मज़े की बात मैं बताता चलो, जहाँ ग्राउंड में लड़कियाँ ज़्यादा आती थी, शाहिद भाई
वहीं पे छक्का, वहीं पे अच्छा बॉल यहाँ क्योंकि छक्का उधर जाएगा। ये आपके पुराने मैचेस में ये चीज़ जरूर देखिएगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ख्याल रखते थे इफेक्ट है शायद भाई। हाँ, लड़कियों का ख्याल रखते थे कि यार वो बॉल उन तक पहुँचनी चाहिए। तो वो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे प्लेयर थे। इवन तो शेन वॉर्न को देखा करता था, अनिल कुंबले को देखा करता था, तो वो उनकी कॉपी किया करता था। और मैं क्रिकेट में मतलब 8-8 घंटे खेला करता था क्रिकेट, शाम को भी रात को भी, मतलब जुनून की हद तक मैंने क्रिकेट खेली हुई थी। ओके, जुनून ज़रूरी है। तो फिर वो मतलब बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो शौक तो अभी भी है, लेकिन वो अंडर 19 के बाद जो मैंने क्रिकेट की तरफ से थोड़ा दिल टूटा। तो फेवरेटिज्म वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी। फ़ोन पे लोग सेलेक्ट हो रहे थे उस टाइम, छोटे वाले फ़ोन होते थे कीपैड वाले, उस पर जी हाँ भी वो उसको खिला दो भाई, उसको खिला दो, तो वो क्रिकेट में प्लेयर्स जो है वो चेंज हो जाते थे। तो ये बड़ा यार चीज़ें देख कर जो है थोड़ा सा दिल स्टार्ट हुए। और मुझे बनना था एक सेलिब्रिटी, एक नेशनल फिगर। तो फिर मैं आपके सामने जो हूँ बीइंग एन एक्टर जो है वो मैंने करियर को परस्यू किया और आज आपके सामने हूँ। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपके साथ, और इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं आपके, नहीं पूछें बस। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों की महराज तक लेके जाए। हम सब की दुआएं, मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू गुड लक फॉर योर ज़ोगो प्राइम थैंक यू वेरी पॉडकास्ट एंड मे यू गेट मोर सक्सेस। थैंक यू। और जाते हुए इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। आसिफ को, ज़ैगो प्राइम को। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूवर्स, ये था आज का ज़ैगो प्राइम टाइम शो का प्रोग्राम, और आपको मज़ा आया होगा। और मेरे जो इतने एनर्जेटिक गेस्ट थे, इतने हैंडसम अट्रैक्टिव गेस्ट थे, आपको इनका फेस तो आपको अट्रैक्ट करता ही होगा, लेकिन इनकी बातों को भी आपने एंजॉय किया होगा। आप अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपने जुड़े लोगों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे, घर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।